Students, welcome to RS Public Schools for online classes. This is Naresh Sharma, your English teacher. Today we will discuss a poetry to class 9. Poem number 1, that is The Mountain and the Squirrel. In this poem, the poet has described that God has created all the things in a very proper manner. God has created big and small things both, and all the things are useful to mankind. So nothing is superior or nothing is inferior. This depends on our thinking. Many people are there, they are proud of their existence. They are proud of their wealth, they are proud of their strength, they are proud of their power, but it is meaningless. That's why the poet has given the message through the examples of two creatures, of two things, the mountain and the squirrel. Mountain is a symbol of big things and squirrel is symbol of the small things. So through this poem we will come to know what is the essence of this poem. The poem is: The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year." एक बार माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में झगड़ा हो गया. यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बहुत ही प्राउड मैन है और एक बहुत ही हम्बल मैन है. दोनों के बीच में एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक मतलब झगड़ा रहता है. और वो झगड़ा क्या था कि जो पहले वाले ने, द फॉर्मर मतलब पहला वाला जो था, उसने लेटर मतलब बाद वाले को क्या बोला? लिटिल प्रिग. मतलब एक बोला कि तुम बिल्कुल से तुच्छ प्राणी हो. बन, यहाँ बन बोला गया है, गिलहरी बोला गया है. बन रिप्लाइड, बन ने उत्तर दिया, मतलब गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम बेशक बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर. लेकिन छोटी बड़ी सारी चीजें मिला करके ही एक पूरा संसार बना हुआ है. छोटे छोटे मौसम मिला करके पूरा साल बनता है. इसी तरीके से छोटी बड़ी सारी चीजें मिला करके ये पूरा यूनिवर्स पूरा बना हुआ है. तो हर एक चीज का अपना एक एग्जिस्टेंस है, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, ऑल द थिंग्स आर यूजफुल and nothing can be neglected. And a sphere, and I think it to no disgrace to occupy my place. If I am not so great, so large as you, you are not so small as I. अब यहाँ पर गिलहरी ने कहा कि जब तुम मुझे कहते हो, when you call me a very little prig, I am not sorry for that. I don't regret for that, because undoubtedly I am very small, but in my place you cannot be there. Means you cannot occupy my place, you cannot represent me. आप मुझे represent नहीं कर सकते हो. आप मेरा, means you are not the example of mine. तुम मेरा example नहीं बन सकते हो, है ना. और आगे बोला कि उसने कि मतलब मैं इसमें अपना कोई अपमान महसूस नहीं करती हूँ. वो कहती है, अगर तुम मेरे जितना, मतलब अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे इतना छोटे नहीं हो, है ना. आगे उसने कहा, आई एम नॉट हाफ सो स्प्राई, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक. और उसने कहा कि जितना मैं फुर्तीली हूँ, एज मच एज एक्टिव आई एम, है ना, यू कैन नॉट बी एक्टिव एज आई. उसने कहा तुम उतना एक्टिव नहीं हो सकते हो जितना मैं एक्टिव हूँ.
तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ माई स्मॉलनेस, ये मेरे छोटेपन का मतलब जो है छोटे होने का बेनिफिट है। और उसने आगे उसने कहा कि अनडाउटेडली यू आर वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो, यू कैरी अ बिग फॉरेस्ट ऑन योर बैक, बहुत बड़ा जंगल तुम अपने साथ लेके घूमते हो, एंड आई कैन नॉट डू दैट, और मैं वो नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब कहने का ये हुआ कि गिलहरी अपनी जगह सही है और माउंटेन अपनी जगह सही है। इस दुनिया में छोटी बड़ी चीजें सब के सब जो है अपनी अपनी जगह सही से रखी गई हैं। ऑल थिंग्स आर ऑर्डरली प्लेस्ड, ओके, बाय गॉड। आगे लिखा हुआ है टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स दोनों के डिफर हैं, अलग अलग हैं, सारी चीजों को दुनिया में वाइजली बहुत अच्छी तरीके से और वेल मतलब एक ऑर्डर में उसको रखा गया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर यू कैन क्रैक अ नट। उसने कहा अगर, गिलहरी यहां पर गिलहरी ने कहा इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, इफ आई कैन नॉट load a burden like you also cannot crack a nut from the tree। कुछ गिलहरी एक नट को वहां से ट्री से मतलब तोड़ सकती है, तो माउंटेन ये काम नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जो है जो माउंटेन मतलब अपने ऊपर अपने पेट के ऊपर एक फॉरेस्ट लाद के निकलता है, तो गिलहरी वो काम नहीं कर सकती है। इन दिस वे द पोएम gives a message that all the things are wisely put in this world। God has created small and big things both, and they all are useful to mankind।